Hello everyone, I am Dr. Asit Arora, the Director of GI and HPB Oncosurgery, Max Super Specialty Hospital, साकेत, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अनयूजुअल ट्यूमर या कैंसर के बारे में, जिसका नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इट्स कॉल्ड एज न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लाज्म्स। अब न्यूरो से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि कोई ये ब्रेन का ट्यूमर होगा, बट दैट्स नॉट द केस। सो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स से अराइज होते हैं, और ये सेल्स बॉडी में किसी भी ऑर्गन में पाए जा सकते हैं, स्पेशली लंग्स में या आपकी इंटेस्टाइन्स में और पैनक्रियास में। सो इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की, अगर हम पेट की बात करें तो ये स्मॉल बाउल में होती है, या ये पैनक्रियास में होते हैं, या ये स्टमक में होते हैं, और ये रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। सो दे आर कॉमन ट्यूमर्स एंड अनलाइक द नेम सजेस्ट, दे डू नॉट अराइज फ्रॉम ब्रेन। ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स से अराइज होने वाले ट्यूमर्स हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। सो अगर साइंटिफिकली बोले तो हम इनको बोलते हैं गैपनेट, गैस्ट्रोएंट्रोपेनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, यानी कि पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाले ट्यूमर्स। नाउ इसमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। एक होते हैं नॉन फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स और दूसरे होते हैं फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। सो फंक्शन से मतलब ये है कि ये ट्यूमर्स कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हार्मोन्स होते हैं, तो वो बॉडी में कुछ स्पेशल सिम्टम्स या सिंड्रोम्स पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिनोमा, तो वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, या वीआईपीओमा, तो वो वीआईपी करके एक हार्मोन होता है वो सिक्रीट करता है, जिससे पेशेंट्स को बहुत सिवियर डायरियाज होते हैं। या इंसुलिनोमा, ये ट्यूमर एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिनोमा, तो वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन सिक्रीशन से क्या होता है, पेशेंट्स का जो है ब्लड शुगर्स बहुत लो हो जाते हैं, 30s, 40s, 50s तक पहुंच जाते हैं, उनको फेंटिंग अटैक्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गए फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। नॉन फंक्शनल न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो कोई फंक्शनल हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, तो उनका कोई स्पेशल सिम्टम नहीं होता, राइट। इसके अलावा हम इनको क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेड। So they could be grade 1, which are very very slow growing and indolent tumor, जो कि सालों साल पड़े रह सकते हैं बिना किसी सिम्टम्स के, और कई बार हम इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट एडवाइस भी नहीं करते हैं। कंपेयर टू हाई ग्रेड 3 न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, और फर्दर वी कैन हैव न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमास, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिसमें कि हमें बहुत एडवांस्ड सर्जरीज और कीमोथेरेपीज की भी ज़रूरत पड़ती है। सो इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम एंड दे आर क्वाइट कॉमन। जो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स या न्यूरोएंडोक्राइन नियोप्लेजिया है, इनका इंसिडेंस पिछले कुछ सालों में बहुत रैपिडली बढ़ा है, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि विद द एडवेंट ऑफ हाई एंड CT scanners and MRIs and routine use of endoscopy and colonoscopy, we are now able to pick up more and more of these tumors, right? So अब बात ये आती है कि हाउ डू यू ट्रीट दीज ट्यूमर्स। नाउ ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये आपके ट्यूमर्स की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं, उनका ग्रेड क्या है, लो ग्रेड है वर्सेस हाई ग्रेड है, सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, और फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। सो इन सब चीज़ों को हम एक साथ रख के वी डिसाइड कि पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए भी या नहीं चाहिए, क्योंकि ये इन ट्यूमर्स में जो स्पेशली फॉर इफ़ यू हैव टू गिव एन एग्जांपल, अगर एक ट्यूमर है बहुत छोटे साइज़ का है, 1 से 2 सेंटीमीटर का, और एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं कॉज कर रहा, नॉन फंक्शनल है, और एक एल्डरली पेशेंट में डिटेक्ट हुआ है, तो वी विल से कि हम इसको ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट, बिकॉज इनकी ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि ये सालों साल आपकी बॉडी में बिना कुछ तकलीफ दिए आपको रह सकते हैं। versus compared to a scenario in which you have a 2 to 3 centimeter size tumor in a very young patient, 20 to 30 years, which is causing symptom, this will require surgery.
अगर मान लीजिए वो पैनक्रियास से है तो हमें उसको पैनक्रियाटेक्टमी करनी पड़ती है, उसको निकालना पड़ता है। अगर वो इंटेस्टाइन से है तो इंटेस्टाइन की सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। अगर वो कोलॉन या रेक्टम से है तो हमें उसकी सर्जरी करके उसको वहाँ से निकालना पड़ता है। Like any other disease, if these tumors are high grade and if they are advanced stage, for example, अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में पेशेंट्स है, मल्टीपल एरियाज में स्प्रेड हो चुका है, तो उस केस में फिर हम अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करते हैं। तो इन कैंसर्स के या इन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में हम कुछ बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो इनके डायग्नोसिस के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे बोलते हैं डोटा पेट। इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड हार्मोन रेडियो ट्रेसर हार्मोन यूटिलाइजिंग स्कैन, जो कि स्पेशलाइज्ड बनाया गया है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए। उसके अलावा कुछ मार्कर्स होते हैं लाइक क्रोमोग्रेनिन, या अगर पेशेंट फंक्शनल है तो उसके स्पेशल मार्कर्स। इनके ट्रीटमेंट में भी कुछ स्पेशल मोडालिटीज़ यूज़ की जाती हैं। सर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ दैट वी यूज़। वी ऑल्सो यूज़ सम हार्मोनल इंजेक्शंस टू ट्रीट देम, समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग एक्टिंग सोमेटोस्टैटिन्स जो यूज़ करते हैं, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स का यूज़ होता है। स्पेशलाइज्ड थेरेपीज़ लाइक PRRT थेरेपीज़ यूज़ की जाती है इनके ट्रीटमेंट में। सो ओवरऑल इफ़ आई हैव टू टेल यू, these tumors are little uncommon tumors, but their incidence is increasing. Unlike the name suggests, neuroendocrine tumor does not mean that they arise from your brain or something. They can be anywhere in your body, especially from your gastrointestinal tract. Usually, we say that these tumors have much more favorable prognosis as compared to rest of the tumors, rest of the cancers. But high-grade neuroendocrine tumors या neuroendocrine carcinomas are very, very aggressive. We use different modalities to diagnose them and to treat them. So this is in very, very brief about neuroendocrine tumors. Thank you.